वसंत आ चुका है। शुल्स परिवार गर्मियों के लिए अपना बागीचा तैयार कर रहा है। उन्हें इससे खुशी मिलती है और दूसरे फायदे भी हैं। मैं समझती हूँ कि ये प्लॉट कुदरत और जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई योगदान दे सकता है और लोगों को भी हरियाली उगाने का मौका दिया जाता है। शुल्स परिवार 3 साल से इस बाग को लीज पर लेता आ रहा है। हर साल वे यहाँ नई सब्जियां उगाते हैं, लेकिन बात सिर्फ कड़ी मेहनत की नहीं है। ये मानो एक ओएसिस है, रेगिस्तान में एक हरी भरी जगह, एक द्वीप जहाँ आप कुदरत के बीच समय बिताइए और आराम फरमाइए। शानदार है। ये ओएसिस पश्चिमी बर्लिन की अलॉटमेंट कॉलोनी के स्टड पार्क 1 का हिस्सा है। ज्यादा समय नहीं हुआ जब स्कूल के विस्तार की योजना की जद में 120 में से 19 प्लॉट आ गए थे। मारियाने रोन्सहाइमर के पास यहाँ करीब 30 साल से एक बागीचा है। उनके बच्चे और अब नाती पोते इसी हरियाली के बीच पले बड़े हैं। ये बागीचे शहरी जिंदगी के लिए बोनस की तरह हैं। वे मनोरंजन के स्थल हैं और बर्लिन वासियों को रोशनी, ताज़ा हवा, व्यायाम के मौके और कुदरत को महसूस करने और मेलजोल बढ़ाने का अवसर देते हैं। रोन्सहाइमर, शुल्स और दूसरे प्लॉट धारकों ने स्कूल की विस्तार योजना के खिलाफ कामयाब अभियान चलाया। बर्लिन में 70,000 से ज्यादा आवंटित बागीचे हैं, किसी भी यूरोपीय शहर से ज्यादा। कुल मिलाकर 3,000 हेक्टेयर जमीन पर ये बागीचे बने हैं। कुछ शहर की जमीन है तो कुछ उन पटरियों पर बनाए गए हैं जिन्हें रेल कंपनी डॉयचे बान इस्तेमाल नहीं करती। गर्ट शोपा बर्लिन आवंटन संगठन के प्रमुख हैं। वो शहर भर के प्लॉट धारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आवंटित बागीचों की बड़ी भारी मांग है, फिर भी प्लॉटों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। शहर को नए उपमार्गों के लिए पटरियां चाहिए। नई ट्रामों के लिए, उपनगरीय रेल नेटवर्क के लिए उसे और अतिरिक्त पटरियों की ज़रूरत हो सकती है। स्कूलों और किंडरगार्टनों के लिए जगह चाहिए। बर्लिन में और आवासों की ज़रूरत है। ये तमाम ज़रूरतें उपलब्ध जगह को कम कर रही हैं। हम लोग कई साल से दबाव महसूस करते आ रहे हैं। ये आगे और बढ़ेगा। 1800 के आखिरी दिनों में जनसंख्या विस्फोट के दौरान बर्लिन में आवंटित बागीचे पहली बार दिखे थे। ग्रामीण इलाकों से लोगों की भीड़ शहरों में चली आई, जहां उन्हें अपना फल सब्जी उगाने के लिए जगह की दरकार थी। दोनों विश्व युद्धों के दौरान बागीचे बर्लिन वासियों की जीवन रेखा हुआ करते थे। शीत युद्ध के दौरान बागीचे पूर्वी जर्मनी में बर्लिन की दीवार के किनारे किनारे उगते चले गए। आज ये जगहें ज्यादातर आराम और कुदरत से जुड़ने के लिए हैं। बागीचों के आकार और इस्तेमाल को लेकर नियम कायदे हैं। शहर समेत पर्यावरण के लिए भी ये बहुत जरूरी हैं। वैज्ञानिक फ्रिट्ज राइसविक को अर्बन ग्रीनरी में विशेषज्ञता हासिल है। वो अक्सर बर्लिन का दौरा करते हैं। शहरों की हरियाली शहरों और नागरिकों को बहुत सी सामाजिक और पारिस्थितिकीय सेवाएं दे रही है, जैसे कि वे शहरों को ठंडा रखती है, पानी मुहैया कराती है क्योंकि वो बंद नहीं है, जैव विविधता की सेवाएं देती है, बहुत से कीट पतंगों और कई जानवरों का घर है। ये हरियाली जलवायु परिवर्तन की वजह से भविष्य में और महत्वपूर्ण हो जाएगी। बर्लिन में तापमान बढ़ने लगा है। सालाना बरसात की मात्रा भी कम हुई है। बागीचे अर्बन ग्रीनरी बढ़ाते हैं और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मददगार हो सकते हैं। अगर आपके पास बागीचा है जहां आपने लॉन बनाया है, जिसमें बहुत सारे पौधे नहीं हैं और आप बहुत ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, तो वैसी हरियाली का मूल्य बहुत बहुत कम होगा। आपको जरूरत है चौड़े खुले बागीचों की, ज्यादा विविधता वाले। बर्लिन में बागवानी पारंपरिक आवंटनों से आगे बढ़ चुकी है। शहर के मध्य में टेम्पलहोफ एयरफील्ड की बेकार पड़ी जमीन पर ऑलमेंडे कॉन्टोर नाम का सामुदायिक बागीचा है। 2011 के इस प्रोजेक्ट में टिकाऊ जैविक बागवानी पर जोर दिया जाता है। ये बच्चे यहाँ आलूओं को पानी देने आए हैं। 250 से ज्यादा क्यारियां निकाली गई हैं और 500 माली काम करते हैं। स्वयंसेवी संगठित हैं
और नियमित रूप से मिलते हैं इस बागीचे के अलग अलग हिस्सों की देखभाल के लिए। जैसे कि ये इलाका जहां मधुमक्खियां पाली गई हैं। खुआन कोका इस कलेक्टिव का 5 साल से हिस्सा हैं। वो ऑलमेंडे कॉन्टोर की बी कॉलोनी की देखभाल के लिए बने ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं और इस ग्रुप से जुड़े तमाम लोग ये महसूस करते हैं कि ये जानना बहुत जरूरी है कि मिट्टी में काम करना कितना मुश्किल है। कुदरत और इंसानों के बीच जुड़ाव को भी समझना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट में मेरे लिए सबसे अहम बात इस बारे में जागरूक होने की है कि हम लोग कुदरत से कैसे जुड़ें। उधर कॉलोनी अम्स्टर्ड पार्क 1 में शुल्स परिवार ने दिन का काम निपटा दिया है। अब वक्त है खाने का। ये साफ नहीं है कि उनका ये दिलकश ओएसिस शहरी विकास के दबाव से हमेशा के लिए बचा रहेगा या नहीं, लेकिन अभी तो परिवार से पर्यावरण तक सबके लिए ये एक बोनस है।